हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हाँ, मेरी तबीयत और भी ज़्यादा सुधरने लगी है आप लोग की दुआ की वजह से। हाँ, तो स्वागत है आप सबको मेरी इस द रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और इस कहानी का ये अगला एपिसोड है। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड है इस कहानी को आगे सुनने के लिए। हाँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बकबक ना करके इस कहानी को सीधी सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बेसब्री से 2 दिन से इंतज़ार किया है, 2-3 दिनों से। तो जैसे आप लोगों को पिछले एपिसोड में पता है कि जो निशा थी वो आलिया को लेके एक बाहर डिनर करने के लिए ले जाती है। तो कार सॉफ्ट गोल्डन लाइट में रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। तो आलिया ने धीरे से विंडो के थ्रू बाहर देखा और ग्लास वॉल के अंदर वार्म लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक और हल्की लाफ्टर सुनाई दे रही थी। तो आलिया का जो दिल था वो तेज धड़क रहा था। उसके हाथ निशा के हाथ में थोड़ा टाइटली पकड़ा हुआ था। और फिर निशा पोलाइटली कहती है कि क्या हुआ, नर्वस हो। तो आलिया ने धीरे से सर हिलाया, आंखों में शर्मीली चमक, और कहा थोड़ी, मतलब थोड़ा सा था ही। तो निशा ने उसका हाथ स्क्वीज किया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, रिलैक्स करो, आज कोई जज नहीं करेगा। ना तुम्हारे बैठने का तरीका, ना तुम बोलने का, ना खाने का, बस तुम और मैं। आलिया ने धीरे से एक सांस भरी और दिल की घंटियां तेज बजने लगी थी उसकी। तो आलिया कहती है, आप जब ऐसे बोलते हो ना, डर कम हो जाता है, जैसे सब टेंशन हवा में उड़ गई हो। तो निशा ने अपना हाथ आलिया के हाथ पर रखा और जेंटली स्क्वीज करके कहा, चलो चलते हैं, तुम सेफ हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो आलिया ने हल्की सी मुस्कान दिया, लेकिन चिक्स पर उसके पिंक ब्लश आ गए थे। हाँ, सेफ फील हो रहा है। तो कार में इंजन का हल्की आवाज के साथ दोनों ने अपनी सीट बेल्ट एडजस्ट की और कार के दरवाजे खोले। और कार के बाहर निकलते ही आलिया ने खुद को थोड़ा एडजस्ट किया, हील्स पर बैलेंस बनाते हुए। उसका हाथ अब भी निशा के हाथ में था, लेकिन थोड़ा शाइनेस के साथ। तो आलिया कहती, ये इतना ब्राइट है और लोग भी इतना पब्लिक। तो निशा कहती है, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा पब्लिक प्लेस में रहना पसंद नहीं है, लेकिन बस हम दोनों के लिए ये मोमेंट है, तुम्हें किसी से कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, समझी। तो आलिया ने धीरे से हाँ कहा, आंखों में थोड़ी सी नर्वसनेस और थोड़ी सी एक्साइटमेंट। तो आलिया कहती है कि समझ रही हूँ, पर दिल धड़क रहा है, जैसे पहली बार बाहर डिनर कर रही हूँ। तो निशा ने सॉफ्टली स्माइल किया और आलिया के शोल्डर को टाइटली स्क्वीज किया और कहा, तब तो और भी स्पेशल लगने चाहिए, है ना, तुम्हारी पहली बार मेरे साथ। तो आलिया के होठ पर छोटी सी स्माइल आ गई और आंखों में स्पार्क है। हाँ, स्पेशल लग रहा है। तो निशा ने एक स्टेप लिया, आलिया के करीब आते हुए पूछा, चलो साथ चलते हैं। तो आलिया ने धीरे से हाँ कहा और वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े, हाथ में हाथ। लेकिन आलिया का शाइनेस अब भी बहुत ज़्यादा था। तो रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही सॉफ्ट म्यूजिक और लोगों की हंसी गूंज रही थी। तो आलिया ऑटोमेटिक थोड़ा पीछे हो गई, जैसे हर पब्लिक चेहरा उसके लिए एक थ्रेड है। तो निशा ने रुक कर सॉफ्टली कहा, इधर आओ मेरे पास। तो आलिया ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर धीरे से आई। तो निशा ने अपना हाथ आलिया के बैक पर रख दिया, जैसे वो एक प्रोटेक्ट कर रही हो उसे। एक पॉजिटिव लुक भी था उसके चेहरे पे, जैसे वो नहीं चाहती कि कोई उसके वाइफ को कुछ भी कहे। तो निशा कहती है, मैं हूं ना, तुम सेफ हो, मेरे साथ चलो। आलिया को पहली बार पब्लिक में ऐसा सेफ और केयर फॉर
फील हो रहा था। उसकी चेस्ट थोड़ा रिलैक्स हुआ था क्योंकि निशा उसके साथ थी। वो बचपन से ही ज़्यादा किसी के साथ मिलती जुलती नहीं थी। स्कूल में भी वो बहुत बुली हुई थी, इसलिए उसे पब्लिक प्लेस में फेस करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो थोड़ा शाय, इनोसेंट और घरेलू लड़की है। लेकिन निशा के साथ ये एक्सपीरियंस उसके लिए कुछ नया था, कुछ अलग था, और वो धीरे से मुस्कुराई। रेस्टोरेंट के एम्बियंस ने दोनों का इमोशन अब भी इंटेंस बना दिया था। सब लाइटिंग, जेंटल पियानो की म्यूजिक और लोगों की हल्की बैकग्राउंड लाफ्टर की गूंज। तो आलिया धीरे से बोलती है, मैं आई मीन पहली बार ऐसा फील कर रही हूँ जैसे सब कुछ परफेक्ट हो सकता है। तो निशा ने आंखें में वार्मथ और थोड़ी टीज करते हुए कहा, परफेक्ट तो मेरे साथ हो ना, तो सब परफेक्ट है। तो आलिया ने छोटा सा लाफ किया और चिक्स और भी पिंक हो गए उसके, और कहते, आप भी ना ऑलवेज ऐसे ही कॉन्फिडेंट और काम में ही टीज करते रहते हो मुझे। तो निशा ने हाँ में सिर हिलाया, कहती, तुम्हारी वजह से, तुम तो हो मेरी कामनेस की वजह। जब तुम होती हो ना साथ, तो दिल को बहुत राहत मिलती है, मूड भी बहुत अच्छा रहता है। और ये बात सुन के आलिया का हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है और कहा कि तुम मेरी वाइफ हो और मुझे ऐसे फील करा रही हो। तो निशा ने सॉफ्टली हाथ स्क्विच किया, बस यही है, तुम और मैं, कोई नहीं यार। भूल जाओ लोगों को, बस मेरे ऊपर फोकस रखो, देखें ना सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो आलिया ने धीरे से आंखें बंद की और थोड़ी सी देर सिर्फ फील कर रही थी कि कोई उसके साथ इतना प्रोटेक्टिव और केयरिंग हो सकता है। पहली बार जिंदगी में उसे कोई अपना लगने लगा था, जो उसे समझता है, जो उसे हौसला देता है, जो उसे कॉन्फिडेंट फील करवाता है, और वो निशा था।